मंडीदीप क्षेत्र से बढ़कर देश के कई हिस्सों में धार्मिक आवाज बनकर लोगों को ईश्वर की भक्ति में रमाने वाले कथावाचक पंडित शुभम कृष्ण महाराज जी दैनिक सिंगाजी समाचार पत्र के प्रधान कार्यालय मंडीदीप पहुंचे। कथावाचक धर्म प्रचारक पंडित शुभम महाराज जी महाराज का कार्यालय पर स्वागत किया गया, जिसके बाद पंडित शुभम जी महाराज से आगामी कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने देश के वर्तमान मुद्दों पर भी बातें की, जिसमें सनातन संस्कृति एवं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा निकाली जा रही सनातन हिंदू एकता पद यात्रा को लेकर शुभम कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने अपनी बात रखी। साथ ही उन्होंने अपने जीवन के कुछ पहलुओं को बताने के साथ नए वर्ष 2025 के कार्यक्रमों को लेकर भी विस्तृत चर्चा की। सिंगाजी समाचार की विशेष कवरेज में सुनते हैं पंडित शुभम कृष्ण महाराज जी को। नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ यादव और आप सभी का दैनिक सिंगाजी समाचार के YouTube चैनल पर सभी का स्वागत है। मंडीदीप क्षेत्र की धार्मिक सशक्त आवाज पंडित शुभम महाराज जी हमारे सिंगाजी समाचार के प्रधान कार्यालय में उपस्थित हुए हैं। पंडित शुभम महाराज जी अपने साल भर में विभिन्न कथाओं के माध्यम से धार्मिक श्रद्धालुओं को ज्ञान की पिपासा को शांत करते हैं और दैनिक सिंगाजी समाचार में वो हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं और हम सिंगाजी समाचार की टीम की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन भी करते हैं। पंडित शुभम महाराज जी से हम विशेष रूप से भारत देश के समसामयिक विषयों पर भी वार्तालाप करेंगे और उनसे ये जानेंगे कि आने वाले नए वर्ष 2025 में उनकी किस प्रकार की जो रूपरेखा है यात्रा रहेगी, क्योंकि वे कुछ समय बाद रामेश्वरम में यात्रा और कथा भी करने वाले हैं। तो पंडित शुभम महाराज जी, आपका दैनिक सिंगाजी समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों को हमारे आप आने वाले नए वर्ष पे आपकी क्या क्या कार्यक्रम है, क्या क्या यात्रा है और अपने परिचय के साथ हमें थोड़ा बताएं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सिंगाजी समाचार यूट्यूब चैनल के लिए और जितने भी दर्शक हैं सिंगाजी समाचार के यूट्यूब के जितने भी दर्शक हैं उनको सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। बड़ा ही बहुत जो धर्म का प्रचार करते हैं, हमारे हर न्यूज़ को बताते हैं से सिंगाजी समाचार, और आज बड़ा स्वागत सम्मान किया है। तो आज जैसे यहाँ पर मैं आया हूँ तो सर्वप्रथम जो मेरा धर्म के प्रति अग्रसर रहता हूँ, मैं हमेशा सनातन धर्म में, हमारे धर्म में जो देवी देवता हैं और सनातन से जोड़ने के लिए हर वर्ष तीर्थों में कथाएं रहती हैं। जैसे हर वर्ष जैसे 2024 में मेरी जगन्नाथपुरी में कथा थी और इस आने वाले समय में 2025 में 2 जनवरी से हम भोपाल से प्रस्थान करेंगे रामेश्वरम। जो रामेश्वरम में 4 तारीख से 8 तारीख तक राम कथा रहेगी और राम कथा वहाँ पर यहाँ से भोपाल से मध्य प्रदेश से काफ़ी हमारे भक्त लोग रहेंगे। जो भगवान रामेश्वरम भगवान के जितने भी भक्त लोग हैं तो वो सभी जाएंगे और जो भी जाना चाहे, सम्मिलित होना चाहे तो वो अधिक से अधिक सम्मिलित हो गए और वहाँ पर सभी इष्ट मित्र सहित पधारें। गुरुजी, हमें यह जानकर बड़ा ही अच्छा लगा था कि आप प्रतिवर्ष मतलब हिंदुओं के एक तीर्थ पर जाते हैं और कथा करते हैं, तो ये विचार कहाँ से आया? जी, ये विचार काफ़ी हमारे जैसे पूर्वज दादी दादाजी हुई जो आज तक तीर्थ में पहुंच ही नहीं पाए। विचार तो काफ़ी हुआ पर किसी का साथ नहीं मिला, कैसे जाएं पता नहीं। तो इसलिए मन में विचार आया कि एक हम भी तीर्थ यात्रा, कितनी हमारे बुजुर्ग हैं, कितनी हमारे ऐसे है जाने की इच्छा तो रखते पर परिवार में कोई ले जाने वाला नहीं, क्योंकि हम इतनी लंबी यात्रा पर जाते हैं तो साथ में आवश्यकता रहती है और वहाँ जाने के बाद भी हमारी दृष्टि थोड़ी थोड़ी बदल जाती है, कुछ मन की विचारधारा भी गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि आजकल तीर्थों में जाने के बाद जो जैसी युवा पीढ़ी जाती है तो उनकी मानसिकता थोड़ी परिवर्तन हो जाती है। तो हमने विचार करा कि वृद्धों को भी ले जाएं, जो युवा पीढ़ी उनको भी साथ में लेकर चले और वहाँ पर जैसे 7 दिन की श्रीमद् भागवत महापुराण है, राम कथा है, तो वहाँ पर जिस तीर्थ में जाते हैं वहाँ पर जैसे जगन्नाथपुरी में हम गए थे तो वहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण रखी थी। अभी रामेश्वरम में 2025 में रहेगी तो 5 दिन के लिए राम कथा। कब से ये चल रहा है, आपने प्रारंभ किया है?
जी, मुझे ये 5वां वर्ष रहेगा 2025 में। 2021 से प्रारंभ करी थी। मध्य प्रदेश की जो हमारे लिए तीर्थ कहा जाता है, और ऐसी पूर्णता एक माँ नर्मदा है, जो पूर्ण नदी है, जिसकी एक परिक्रमा होती है, और हमारे लिए तो पूरा तीर्थ वही है। और वहाँ से प्रारंभ करें, जो नाभि स्थल है, आपने नेमावर सुना हो, और अभी हमारे आने वाले जो हंडिया, जो नाभीपट्टनम नाम रखा है, वहाँ से प्रारंभ करी थी। फिर उसके बाद स्वयं भगवान की जो लीला, तीर्थ स्थल भी बनने वाला है वो। हाँ, तीर्थ स्थल भी बनने वाला है। वहाँ से प्रारंभ करी थी श्रीमद् भागवत कथा, जो लोधी परिवार ने करवाई थी वहाँ पर। फिर उसके बाद वृंदावन पहुँचे, जो भगवान श्री कृष्ण की लीला नगरी है। वहाँ पर मथुरा में उनका जन्म हुआ, गोकुल में, बरसाने में सब दूर भगवान श्री कृष्ण ने। तो वहाँ पर सभी दर्शन कराना और कथा करना, 7 दिन की कथा। फिर दोबारा वहीं पर भक्तमाल भी करी। फिर इसके बाद जगन्नाथपुरी। अब ये 5वां वर्ष रामेश्वरम में है। गुरुजी, अभी हमारे भारतवर्ष में जैसे हम एक सवाल लेते हैं, समसामयिक सवाल है कि हिंदू एकता के लिए सनातन यात्रा निकाली जा रही है। तो ये सनातन यात्रा को लेकर आप पूरे समाज को, हिंदू समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, और यात्रा के आपके क्या विचार हैं? जी, पहले तो मैं एक संत कहूँ या स्वयं परमात्मा का अवतार कहूँ, ऐसे हमारे परम पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बड़ा बीड़ा युवा पीढ़ी को जगाने के लिए और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि हम अभी तक जात पूरी, कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, कोई कहता है मैं क्षत्रिय हूँ, कोई कहता है मैं वैश्य हूँ, कोई कहता है मैं शूद्र हूँ, पर ये चारों वर्ण हम एक है, सनातन। ये तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि एक नेतागिरी के माध्यम से कुछ जातों में बांट दिए गए और वोट के लिए हम, पर वैसे तो हमारे हिंदू धर्म होना चाहिए। और आज सनातन धर्म जात पात की करो विदाई, हम हिंदू आपस में भाई भाई हैं। क्योंकि पहले हमारा हिंदू धर्म रहेगा, जभी तो हमारा धर्म बचेगा, जभी तो हमारी जात बचेगी। तो हम जात करते जाएंगे, और कोई आज हम बढ़िया जाति में बंटते चले जा रहे हैं, खूब मकान बंगला बना रहे और रहने के लिए कोई नहीं। तो आने वाले, और मैं तो मेरा खुद का विचार है कि आने वाले सनातन धर्म में हिंदू, जो भी हमारे हिंदू भाई लोग हैं, तो उनसे निवेदन करूंगा, युवा पीढ़ी से जिनका विवाह हो गया है, आने वाले में हम 2 ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो पा रहे हैं, पर मैं ये कहूँगा कि जितने अग्रसर परिवार में जुड़ते जाएं, 3 हो, 4 हो, 5 हो, विवाह जल्दी से जल्दी। हम धीरे धीरे समय भी व्यतीत कर रहे हैं। कोई 30 साल की उम्र में विवाह कर रहा है, कोई 35 साल की उम्र में विवाह कर रहा है, पर विवाह करने का सही समय देखा जाए तो हमें 18 से 25 साल की उम्र में विवाह कर लेना चाहिए, और आने वाली पीढ़ी को बढ़ाना चाहिए, जिससे हमारा सनातन, आज जो हम सनातन धर्म की बात कर रहे थे, ये हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। क्योंकि पहले देखा जाए तो हमारी पीढ़ी में एक जगह 4-4, 6-6 लोग रहते थे, भाई संयुक्त बहन, परिवार में पूरे तरीके से बहन बुआ। पर अब हमारे एक सिंगल, हर व्यक्ति सोचता है हमारा एक बेटा रहे या बेटी रहे, तो ना उसको बुआ जी मिल पा रही है, ना उसको मौसी जी मिल पा रही है, ना दादा करते ना। तो धीरे धीरे आने वाले समय में जिसकी वोटिंग ज्यादा होगी उसका ज्यादा होगा। इसलिए आप सभी हिंदू भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि युवा पीढ़ी में अधिकतर हम जैसे ये चाहे ना कि हमारा एक नहीं, हमको 4 चाहिए, जब तो हम आगे जाकर हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। आगामी समय में हम जैसे कि अब जब शूट हो रहा है, अब लगभग 1 महीना 90 वर्ष को बचा है, तो हम जानना चाहेंगे कि और विशेष रूप से कि आगे आगामी समय में आपको और कथा का क्या प्रोग्राम रहेगा, जिससे कि दर्शक धार्मिक लाभ को प्राप्त कर सके। जैसे आगामी मेरी 2025 में 2 जनवरी से तो हम प्रस्थान करेंगे रामेश्वरम यात्रा के लिए, और 4 जनवरी से रहेगी। फिर वहाँ से आने के बाद हमारी कथा मंडीदीप में ही रहेगी, मंडीदीप में रहेगी। फिर उसी के बाद हमारी भोपाल में भी कथाएं, मतलब लगातार हमारी भोपाल मंडीदीप में कथाएं चलती रहती हैं। जहाँ भी खंडवा में भी है कथा। फिर उसके बाद धीरे धीरे, अभी कुछ दिनों पहले पिताजी ने शरीर छोड़ा है, इस कारण से अभी मैं 8-9 महीने से थोड़ा स्वास्थ्य भी गड़बड़ था, तो पिताजी को भी देखना पड़ा। तो इसलिए पर 2025
अधिक से अधिक हम कथा के माध्यम से जो ज्ञान नहीं है पूर्णता कथा तो माध्यम में परमात्मा से जोड़ने के लिए बिल्कुल। हम कथा करते हैं, क्योंकि 3 घंटे की कथा है। जैसे श्रीमद् भागवत कथा लोग कहते हैं कि 3 घंटे में क्या है, तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, जो कथा के माध्यम से हमें परमात्मा से जोड़ना है। हमारे पहले तो हमें मनुष्य बनना है कि हम मनुष्य क्या है, इसलिए कथा के माध्यम से तीर्थों में क्रम में चलती रहेगी। तो आगामी नर्मदा परिक्रमा भी रहेगी हमारी 29 जनवरी से। फिर उसके बाद केदारनाथ यात्रा रहेगी, फिर नेपाल की यात्रा रहेगी। तो ऐसे सभी पूरे प्रोग्राम है। हाँ पूरे तो प्रोग्राम गुरु जी, जैसे कि आपकी कथा का लाभ हमारे दर्शक ले सके, ऐसा आप उन्हें बताएं कि आप कहाँ पे देख सकते हैं। जी लाइव चलती है, लाइव कथा चलती है पंडित शुभम महाराज के नाम यूट्यूब चैनल है, उस पर आप लाइव श्रवण कर सकते हैं पंडित शुभम महाराज के नाम से। तो दर्शकों ने हमारे साथ मौजूद थे शुभम महाराज जी, और काफ़ी अच्छी चर्चा हुई है धर्म के विषय पे, उनके आगामी प्रोग्राम के विषय में। और उन्होंने बताया कि हमारे जो भी दर्शक हैं और वे इनकी कथा को उनके चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और धार्मिक लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार, मेरे साथ आज के इस कार्यक्रम में मेरे सहयोगी रहे प्रदीप जी, और सभी का सिंगाजी समाचार में स्वागत है। लगातार बने रहिए सिंगाजी समाचार के साथ। नमस्कार, मैं ऋषभ यादव।